Dear students of 7th class, welcome back to my classroom. Students, today we have a topic to learn and the topic is the welcome. स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, तो क्यों ना इस चैप्टर की शुरुआत इसके राइटर से करें. So you have to open your textbook and see at page number 61. Here our text which we have to read here. द वेलकम. तो वेलकम के राइटर हैं, जैसा कि आप वहाँ पर फोटो में देख सकते हैं कि वेलकम के राइटर हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं और उन्हें हर कोई जानता है. वो किसी मतलब बोलना चाहिए कि शोहरत के मोहताज नहीं है. ओके, ये बहुत ही अजीम शख्सियत थी और जिसे आज तक दुनिया जो है वो याद रखती है. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट राइटर. वो एक ग्रेट राइटर थे, यानी बड़े मुसन्निफ थे और म्यूजिशियन थे. यहाँ तक कि वो म्यूज़िक वगैरह भी जो है वो कंपोज किया करते थे. एंड थिंकर, और जो है वो मतलब एक बहुत बड़े थिंकर भी थे. He is known for his songs, poems, novels, short stories, plays, etc. उन्हें अक्सर जो है उनके सॉन्ग्स से, उनकी पोएम्स से, उनके नॉवेल्स से, उनकी शॉर्ट स्टोरीज जो उन्होंने लिखी हैं वगैरह प्लेज से उन्हें जो है वो याद रखा जाता है. इसके अलावा एक और ख़ास चीज़ है बच्चों जिसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम याद रखते हैं, वो है हमारे देश का नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गीत जन गण मन, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है. द वेलकम इज अ फनी वन एक्ट प्ले. ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये एक वन एक्ट प्ले है और बहुत ही फनी है. अभी वन एक्ट प्ले क्या होते हैं? वन एक्ट प्ले ऐसे प्लेज होते हैं जो बहुत ही शॉर्ट प्लेज होते हैं, नियर अबाउट 30 मिनट्स या लेस देन 30 मिनट्स में एंड हो जाते हैं. इवन के उनके जो बैकग्राउंड सीन्स होते हैं ना बच्चों, वो भी स्टेज पर चेंज नहीं किए जाते, बहुत कम. और एक एक्ट में तो होते ही हैं, मुश्किल से 2 अगर एक्ट लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा में बिल्कुल नहीं. यानी बहुत ही शॉर्ट प्लेज होते हैं, इसलिए इन्हें वन एक्ट प्ले कहा जाता है. द वेलकम इज अ फनी वन एक्ट प्ले इन विच अ यंग मैन वॉन्ट्स टू टेल द पीपल इन हिज विलेज दैट ही हैज़ पास्ड MA. एक नौजवान शख्स जो है वो MA पास करने के बाद अपने गांव लौटता है और वो चाहता है कि हर किसी को बताए कि उसने एक बहुत बड़ा काम किया. और वाकई में MA क्लियर करना, अच्छे मार्क्स से क्लियर करना, ये बहुत ही बड़ा काम है. तो वो ये बताना चाहता है लोगों को कि भाई उसने एक डिग्री गेन की है, उसने बहुत पढ़ाई करने के बाद कामयाबी हासिल किया वगैरह वगैरह. वो यानी लोगों को बतलाना चाहता है, अपनी फीलिंग्स जो है वो जाहिर करना चाहता है. बट लेकिन होता क्या है कि एवरीबडी टॉक्स टू हिम अबाउट हिज कैट. लेकिन वो जो एक बिल्ली वहाँ से शहर से ले आता है तो बस हर कोई उस बिल्ली के बारे में ही बात करता है, यानी उसकी डिग्री गेन करने के बारे में कोई बात नहीं करता. हैव यू एवर हैड सच एन एक्सपीरियंस. क्या तुम्हें कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि तुम कुछ लोगों को बतलाना चाहते हो लेकिन लोग वो सुनना नहीं चाहते, बल्कि इंस्टेड ऑफ दैट थिंग, उसकी बजाय वो कुछ और बात करते हैं. तो वाकई में उस वक्त जो है वो जहन ख़राब हो जाता है, यानी गुस्सा आ जाता है. ओके, उसमें अब देखते हैं वार्मिंग अप का एक क्वेश्चन है हमारे पास. जैसे कि हमने यहां पे लिखा है वार्मिंग अप. तो क्वेश्चन इस तरह से है कि रीड अलाउड द सेंट्रल स्टेटमेंट एंड द रिस्पॉन्सेज इन A एंड B. आपको यहाँ पर जो है A और B जो है ये कन्वर्सेशंस दिखाई दे रहे होंगे. तो इसमें जो है वो सेंट्रल स्टेटमेंट्स हमारे पास में है और उनसे मिलने वाले जो रिस्पॉन्सेज हैं, यानी जो जवाबात हैं, वो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं. ठीक है, तो हमें ये पढ़ लें. ठीक, तो इसमें से देखते हैं. पहला जो सेंट्रल स्टेटमेंट है कि आवर टीम हैज़ वन द मैच. हमारी टीम मैच जीत चुकी है. ये वाकई में खुशी की बात है. तो अब रेस्पॉन्स जो है कैसे आएंगे? अगर पीपल जो हैं वो इंथुजियास्टिक हैं, यानी लोग जिनको आप बता रहे हैं, अगर वो जो है पर्सन अगर इंथुजियास्टिक है यानी पुरजोश है, पॉजिटिव है, तो वो आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा बच्चों. तो कैसा रेस्पॉन्स होगा? वाओ, ग्रेट, ग्रेट न्यूज़, वी आर सो प्राउड ऑफ यू. बोलेगा वाह, क्या क्या बात है, ये तो बहुत शानदार चीज़ है, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, हम आप पर फख्र महसूस करते हैं. इस तरीके से आपको जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा और इन एन इंथुजियास्टिक वे, यानी पुरजोश तरीके से जो है वो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा. उसी तरीके से है अटेंटिव, और जो ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरफ तवज्जो दे रहे होंगे और आपकी कामयाबी को अहमियत दे रहे होंगे, तो वो लोग कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? वो बोलेंगे ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन.
अरे बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने बहुत अच्छा काम किया है। उसी तरीके से कुछ न्यूट्रल लोग होंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हारें या जीतें, तो उनका रिस्पॉन्स कैसा हो गया, आई सी, ऐसी बात है क्या, आप जीत गए हैं, कांग्रेट्स, ठीक है आपको मुबारक हो, दैट्स ऑल, बस इस तरीके से वो रिप्लाई देंगे। अब यहाँ पर आते हैं, इधर है इनडिफरेंट, ऐसे लोग जो आपके काम को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दे रहे हैं, यानी गैर अहम समझ रहे हैं आपके काम को, तो वो बोलेंगे सो व्हाट, तो क्या भाई, जीतते हैं, बहुत से लोग जीतते हैं, बहुत सी टीमें जीतती हैं, अब तुमने जीत लिया तो क्या नया है उसमें, ओके। उस तरीके से सार्कास्टिक लोग, अब ये सार्कास्टिक लोग जो होते हैं ये कैसे रहेंगे, ये तंज करने वाले लोग रहेंगे, जो थोड़े से नेगेटिव माइंडेड लोग होंगे, तो ये बोलेंगे आई नो, मैं जानता हूँ तुम्हारी टीम जीत गई है, मैं जानता हूँ, योर अंकल वॉज द एम्पायर राइट, तुम्हारे अंकल जो हैं वो वहाँ उस टीम में एम्पायर थे उस मैच में, है ना, इसलिए तुम जीत गए हो। कहने का मतलब है कि यहाँ पे इन्होंने जो है नेगेटिव पॉइंट को ढूंढा और इस बात की तरफ इशारा किया कि अंकल ने जो है वो मैच जिताया है, ठीक है। उसी तरीके से हम इसका बी वाला पार्ट देखते हैं बच्चों, कि सेंट्रल स्टेटमेंट है कि राजू हैज़ लॉस्ट हिज वॉलेट, राजू अपना वॉलेट खो चुका है, यानी गुम गया उसका वॉलेट। तो जो इंथुजियास्टिक पीपल होंगे वो कैसे उसका रिस्पॉन्स देंगे, ओह नो, हाउ टेरिबल, कैन वी हेल्प, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं, अरे ये तो बड़ी ख़राब बात हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, यानी कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। उसके बाद में जो अटेंटिव लोग जो होंगे वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, वो बोलेंगे ओ रियली, ऐसा सच में हो गया क्या, हाउ सैड, ये तो बहुत ख़राब बात है, नहीं बड़ी गमज़दा कर देने वाली बात है। उस तरीके से जो न्यूट्रल लोग होंगे जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई किसी का पर्स गुमे या ना गुमे, किसी के पास पैसे रहे ना रहे, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो आंसर देंगे कि ओ आई सी, ठीक है भाई, गिर गया होगा, हो गया होगा। उसके बाद में इनडिफरेंट लोग जो आपके काम को ज़रा भी अहमियत नहीं देते, तो वो क्या बोलेंगे, सच थिंग्स हैपन, हाँ तो होता है यार, गिर गया होगा, गुम गया होगा तो। और सरकास्टिक लोग जो होंगे वो कैसे आपको रेस्पॉन्स देंगे, वो बोलेंगे कि व्हाट एल्स डू वी एक्सपेक्ट, और एक्सपेक्ट कर भी क्या सकते हैं और सोच भी क्या सकते हैं, ही इज सच आ केयरफुल पर्सन, वो तो बहुत केयरफुल पर्सन है भाई, अब ऐसे कैसे घुमा दिया उसने, हाँ इतना केयरफुल है तो फिर अपना पर्स जो है वो कैसे गंवा दिया, तो इस तरीके से नेगेटिव माइंडेड बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आपको ये दोनों भी कन्वर्सेशंस जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इसी क्वेश्चन का जो है वो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं पेज नंबर 62 पर। यहाँ पर है कि नाउ यू हैव 5 कन्वर्सेशंस ईच फॉर बोथ ए एंड बी। आपको जो है वो ए और बी हर एक के लिए 5 कन्वर्सेशंस मिले हैं, इंथुजियास्टिक पीपल, अटेंटिव पीपल, न्यूट्रल पीपल, इनडिफरेंट, सरकास्टिक पीपल जो है वो आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपसे कन्वर्सेट कर रहे हैं, तो आपको 5 कन्वर्सेशन मिलते हैं। डिफरेंट पेयर्स ऑफ स्टूडेंट शुड प्रेजेंट दीज डिफरेंट कन्वर्सेशन इन द क्लास। अब आपको जो है ग्रुप्स बनाकर जो है इन कन्वर्सेशंस को प्ले करना है, यानी करके दिखाना है। अदर रेट द रिस्पॉन्सेज इन ईच कन्वर्सेशन, और जो दूसरे लोग जो होंगे, एक ग्रुप परफॉर्म कर रहा होगा, दूसरा ग्रुप जो है उनको वॉच कर रहा होगा, तो वो दूसरा ग्रुप क्या करेगा, इन ईच कन्वर्सेशन यूजिंग द फॉलोइंग टेबल बाय पुटिंग अ टिक मार्क इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स। दूसरा जो ग्रुप होगा वो अपने पास जो है वो इस तरीके का एक डेटा रखेगा और इसमें वो टिक मार्क कर रहा होगा कि भाई जो कन्वर्सेशन शुरू है, एक ग्रुप जो कन्वर्सेशन कर रहा है तो उस ग्रुप में रेस्पॉन्सेस कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है जो सेकंड ग्रुप होगा वो इस बात पर वॉच रखेगा कि कौन कैसे रेस्पॉन्स कर रहा है, यानी कि जो रेस्पॉन्स आएगा तो वो यहाँ पर देखेगा कि भाई वर्ड्स जो हैं वो इंथुजियास्टिक थे क्या, अगर इंथुजियास्टिक वर्ड्स थे तो वो इस तरीके से यहाँ पे टिक करेगा, अगर गेस्चर जो है वो अटेंटिव था क्या तो वो जो है इस तरीके से टिक करेगा, उस तरीके से टोन यानी बोलने का अंदाज कैसा था, तो अगर वो न्यूट्रल था, इनडिफरेंट था, सरकास्टिक था, जिस तरीके का भी था तो वहाँ पर वो जो है उसको टिक करेगा। तो बच्चों पे गेस्चर्स जो है वो गेस्चर्स हमारी जिस्मानी हरकत सकनात को कहते हैं, कुछ इशारे साइंस वगैरह जो है वो उनको हम गेस्चर कहते हैं। साइन बोले तो कुछ अलामत, जैसे कि भाई स्टॉप करना है तो हम इस तरीके से बोलते हैं स्टॉप, ठीक है। हम विक्ट्री के लिए गेस्चर दिखाते हैं ऐसे 2 उंगलियों से विक्ट्री,
तो ये बहुत सारे टाइप के गेस्चर्स होते हैं, हमारी बॉडी की जो हरकत सकनात होती हैं, हमारी जिस्मानी हरकतें जो होती हैं, जब हम बोलते हैं यानी हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, तो वो उस बॉडी लैंग्वेज के हमारे एटीट्यूड को यहाँ पर दिखाएगा कि हम कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यानी वो ग्रुप में लोग जो है वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो जैसे जैसे रिस्पॉन्सेज आएंगे वैसे वैसे वो उन कॉलम्स में जो है वो ग्रुप इस तरीके से टिक लगा रहा होगा। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि ये एक्टिविटी वार्मिंग अप की आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अब हम इस चैप्टर के आगे के हिस्से को नेक्स्ट लेसन्स में देखेंगे।